Hello friends, today we have discussed about major dynasty of glorious India. उसका पार्ट 3 है ये। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडर्न डायनेस्टी। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न डायनेस्टी के बाद गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो गुप्तास है उसका मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चरल, मतलब कल्चरली देखा जाए, हिस्टोरिकली, आर्किटेक्चरली, लिटरेचर बेस्ड, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है गुप्तास को। तो इसलिए अब लेट्स स्टार्ट। तो जो ओरिजिन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी बोला जाता है कि हम लोगों के सक्सेसर थे कुषाण एम्पायर। इस कवर्ड ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड द कंस्टिट्यूटिव मेजॉरिटी ऑफ द यूपी एंड बिहार, सेंट्रल स्मॉल पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया, though smaller than the Mauryan Empire, and the Gupta dynasty ruled more than about 200 years, and the Gupta period is popularly known as the golden age of India. इसलिए इस पीरियड को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। The lifestyle and the culture of the Gupta Empire is known to us through the availability of the various ancient scriptures, coins, inscriptions and texts एक्स्ट्रा बिलोंगिंग टू द गुप्ता एरा। ये सब गुप्ता एरा से रिलेटेड हैं। तो हमारे देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं आर्किटेक्चरली बहुत ही ज़्यादा फेमस पीरियड रहा है ये। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्री गुप्ता एंड श्री गुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय द घटोत्कचा। बोथ देम वर कॉल्ड महाराजा। तो इनको महाराजा का टाइटल दिया गया था। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की चंद्रगुप्ता फर्स्ट। चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो है 320 टू 335 एडी वो इनका पीरियड रहा है एंड वॉज द सन ऑफ द घटोत्कचा। एक्वायर्ड द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मगधा किंगडम ऑन मैरिज टू अ लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी एंड विच बिगेन द मेनेंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो इन्होंने शादी की लिच्छवी प्रिंसेस से और उससे क्या हुआ, जो मगधा एम्पायर था वो इनके कंट्रोल में आ गया और इसके बाद वो एक और इनके मतलब गुप्ता एम्पायर को एक एमिनेंस या प्रेस्टीज मिल गई थी। He extended his kingdom through the conquest, and the Maharoli iron pillar inscription has mentioned his extensive conquest and his territory extend from the Ganga river to Prayaga by 321 AD। इन्होंने अपना मतलब एक्सटेंशन इतना बढ़ा लिया था कि गंगा रिवर से ये मतलब प्रयाग तक इनका एक्सटेंशन बढ़ चुका था। He issued coins in the joint names of his queen and himself. He assumed the title of the Maharaja Dhiraj, the great king of kings. इनको टाइटल दिया गया था। He considered the first great king of the Gupta empire and also considered as the founder of Gupta era. Gupta era is Gupta संवत। हम लोग हिंदी कैलेंडर्स वगैरह में पढ़ते हैं सक संवत, विक्रम संवत, वो इसी टाइम से इनको संवत स्टार्ट हुआ था गुप्ता चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से। अब बात करेंगे समुद्रगुप्ता। The son of Chandragupta first and Kumara Devi was a military genius and was successful in adding many territories in the Gupta empire, and the Allahabad inscription describe his bravery as composed by his court poet Hari Sena, and there it is said that defeated 9 kings of the Ganga's river valley and 12 kings from the southern region and 18 forest tribes. His region extended from Himalayas in the north and to the Krishna and the Godavari rivers in the south, and from Balkh in Afghanistan in the west and to Brahmaputra river in the east. He was a follower of Westernite Hinduism but was a tolerant of other faith. He gave a permission to the king of Sri Lanka, Meghavarna, to build a monastery in Bodh Gaya. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन नेपोलियन। इनको इंडियन नेपोलियन बोला गया है। हिस्टोरियन जो विंसेंट स्मिथ हैं उन्होंने इनको इंडियन नेपोलियन कहा है। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस। अश्वमेधा मतलब हमारे वेदों में लिखा गया है, जो अश्वमेध यज्ञ कराते हैं इज सैक्रिफाइस। हैंस वन ऑफ हिज कॉइन्स रेफर टू हिम एज द रिस्टोरर ऑफ अश्वमेधा एंड द रिस्टोरर ऑफ द अश्वमेधा। ही वॉज कॉल्ड कवि राजा सिंस ही कंपोज वर्सेस। इनको कवि राजा का भी टाइटल दिया गया है क्योंकि इनको लिटरेचर में या पोइट्री में भी बहुत इंटरेस्ट था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड की। इनका पीरियड रहा है 380 टू 412 एडी। ये सन ऑफ समुद्रगुप्ता एंड हिज क्वीन दत्ता देवी एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। इनको विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था। हिज अदर नेम ऑल्सो मेंशन इन द कॉइन्स इंक्लूड विक्रमा, देवागुप्ता, देवराजा, सिम्हा विक्रमा, विक्रमादित्य सकारी, एंड हिज रीगेन सॉ हाई वाटर मार्क ऑफ गुप्ता एम्पायर। मतलब इनके टाइम पे गुप्ता जो एम्पायर था बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचा। बहुत ही मतलब एलिगेंस की बात करें तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा
पावरफुल था गुप्ता एम्पायर, एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड द मैरिजेस अलायंसेस। इससे पहले भी हमने जब चंद्रगुप्ता के टाइम पे बात की थी फर्स्ट की, तो वो भी यही था कि जो ये मैरिज अलायंसेस के थ्रू अपने कॉर्डियल रिलेशन डेवलप किया करते थे अदर किंगडम्स के साथ। Defeated Sakas in Malwa and Gujarat, conquered western seaport. Henceforth, Ujjain became a second capital of Guptas, first being Prayag. Prayag in Allahabad, Uttar Pradesh. He was a brilliant conqueror and an the able administrator as well. इनको मतलब बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। मतलब हिज कोर्ट हैड 9 ज्वेल्स ऑफ ज्वेल्स और नवरत्नास बोलो तो वो इनके टाइम पे हुआ करते थे। 9 पीपल एमिनेंट इन वेरियस फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस। दिस इंक्लूडेड द ग्रेट संस्कृत पोएट कालिदास, हरिसेना, अमर अमरासिम्हा इज ए लेक्सिकोग्राफर एंड द धन्वंतरी फिजिशियन। आपने सुना होगा धन्वंतरी, जो हमारे उसके होम्योपैथी या मतलब जो हमारे आयुर्वेद वगैरह का जो वो बोला जाता है, वो जो फिजिशियन थे वो इन्हीं को बोला जाता है। ही ऑल्सो इशूड सिल्वर कॉइन, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू डू सो। मतलब इन्होंने सबसे पहले सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, जिन पे बहुत सारे पिक्चर स्क्रिप्शंस बने हुए थे। फाहेन ए बुद्धिस्ट फ्रॉम इस ए पिलग्रिम्स थे, मतलब जो बौद्धिक सेंट होते हैं, जो हमारे मतलब सेंट होते हैं वो थे ये फाहेन। ए बुद्धिस्ट फ्रॉम चाइना विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रिगेन। ही रिकॉर्ड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर। इन्होंने अपने जितने भी जो बुक्स हैं उनमें लिखा है कि उस टाइम पे जो चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर का प्रोस्पेरिटी था बहुत ही ज़्यादा था। क्राइम बहुत ही कम हुआ करता था उस टाइम पे। लोग बहुत ही मतलब खुश थे, हैप्पी थी। मतलब जो सोसाइटी थी बहुत ही डेवलप सोसाइटी थी उस टाइम पे। अब बात करते हैं कुमारा गुप्ता महेंद्र आदित्य। इनका जो पीरियड रहा है 414 से 455 एडी रहा है। ही सक्सीडेड चंद्रगुप्ता सेकेंड एंड कुमारा गुप्ता फर्स्ट वॉज अ वर्शिपर ऑफ कार्तिक। ये कार्तिका के फॉलोअर थे। The coins of his time tell that he took titles like a Mahendraaditya, Ashwamedha, Mahindra. He laid the foundation of Nalanda University, which later grew to become an international center of learning. In the last days of his rule, he had to face revolt to Pushyamitra. पुष्यमित्रा सुंगा जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो इन्होंने रिवॉल्ट फेस किया था। इनके पीरियड के टाइम पे ही वो रिवॉल्ट्स हुए थे। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी उस टाइम के एंशियंट हिस्ट्री के, एंशियंट इंडिया में। तक्षशिला और नालंदा, तो तक्षशिला तो ये नाउ प्रेजेंट इन पाकिस्तान, और तो नालंदा बिहार में है। तो उस टाइम की बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ रहा करती थी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बाहर से फॉरेनर्स टाइम पे आया करते थे पढ़ने। अब बात करते हैं स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्ता का जो पीरियड है 455 से 467 ईडी रहा है। ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी माना जाता है। ही सेव द एम्पायर फ्रॉम द हुनाज इन्वेजन कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आए थे तो उनमें से हुनाज भी थे जिन्होंने सेंट्रल एशिया से आए थे, और तो उन्होंने बचाया था अपने एम्पायर को उस टाइम पे। बट दीज इन्वेजन वीकन द एम्पायर धीरे धीरे, क्योंकि इन्वेजन इतना ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम पे फॉरेनर्स का, तो बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे अदर कंट्रीज से वो इंडिया को इन्वेट करने आ रहे थे। अब जो लेटर गुप्ताज थे जो इनके बाद में, आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंद गुप्ता देयर वाज अ रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी लाइक पुरु गुप्ता, नरसिम्हा गुप्ता, बुद्धा गुप्ता। तो ये सब मतलब इनका ज़्यादा नहीं हुआ पाया, क्योंकि ये जो थे अपने एम्पायर को सेव नहीं कर पाए हुनाज से, क्योंकि हुनाज का जो इन्वेजन था उसी टाइम पे हुआ था इंडिया में, और वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे। और वैसे भी जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो इसलिए थोड़ी वीकन हो चुकी थी कि धीरे धीरे मतलब एम्पायर मतलब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा था। और द राइज विद द राइज ऑफ मालवा एंड द कंटिन्यूस हुनाज इन्वेजन एंड द गुप्ता डायनेस्टी, उसमें राइज ऑफ मालवा भी हो रहा था। मालवा के साइड से भी मतलब मालवा जो किंगडम था वो डेवलप हो रहा था इनके टाइम पे, तो इसलिए जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो बहुत ही धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली गई। अब इनकी कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, तो जो कल्चरली मैंने आपको पहले बताया है कि जो गुप्ता पीरियड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो जो कल्चरल अचीवमेंट थी इनके टाइम पे, तो गुप्ता डायनेस्टी हैज़ ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Gupta rulers were followers of Vedic religion and they were performed Asmedha Yajna, and they also supported Buddhism and the Jainism. ये मतलब वैदिक रिलीजन में तो बिलीव करते ही करते थे, साथ के साथ ये बुद्ध रिलीजन एंड द जैनिज्म दोनों में ही इनका मतलब फेथ था।
और ऐसा माना जाता है कि जब जैसे कि कोई भी विक्ट्री के बाद ये अश्वमेधा याचना किया करते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया करते थे। द गुप्ता एज इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर। संस्कृत बिकम अ प्राइमरी लैंग्वेज इन गुप्ता पीरियड। संस्कृत उस टाइम पे प्राइमरी लैंग्वेज हुआ करती थी। एंड द लिटरेचर, कालिदास द कंपोजर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूता, मृग कच्चिकटम, ये उस टाइम के लिटरेचर के पार्ट थे जो कालिदास ने लिखे थे उस टाइम पे। इनके मतलब इनके कोर्ट में प्ले किया करते थे वो इसके, तो उन्हीं के बेसिस पे आजकल बहुत सारे सीरियल्स वगैरह कंपोज किए जाते हैं। एंड रामायण, महाभारत एंड द मनुस्मृति कंपोज इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गुप्ता पीरियड। मतलब उस टाइम पे मनुस्मृति, रामायण और महाभारत को भी कंपोज किया गया था। एंड द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता एंड वारामीरा सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि पहले भी जो खाली आर्किटेक्चरली नहीं, मैथमेटिकली, एस्ट्रोनॉमी, सबके हिसाब से ये पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए इनको द गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला गया है। और जो डेसिमल वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड विच लेटर रीच टू यूरोप थ्रू द अरेबियंस अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा आर्ट स्टाइल, जो इनका जो स्टाइल्स ऑफ आर्ट था, या मतलब जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था उस टाइम पे। तो उसमें दो फॉर्म्स थी, जो नगारा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट वाज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड दिल्ली आयरन पिलर, बुद्धा 7.5 feet बुद्धा स्टैचू इन सुल्तानगंज एंड देवगढ़ टेम्पल आर फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट। मूरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता, मूरल पेंटिंग्स कहते हैं जो बहुत सारे मतलब केव्स के ऊपर छोटे छोटे जो इंस्क्रिप्शंस मतलब बनाए जाते हैं, पेंटिंग्स की जाती है, उनको मूरल पेंटिंग्स कहा जाता है। एंड विच मेनली डिस्पेक्टेड लाइफ स्टोरीज ऑफ द बुद्धा एज इन जातका स्टोरीज बिलोंग टू दिस पीरियड। जातका टेल्स होती हैं जो मतलब जितना भी जो बुद्धिस्ट पीरियड रहा है उस टाइम पे, जितना भी उनका जो लाइफ स्टोरीज हैं वो परफॉर्म की जाती हैं छोटी छोटी पिक्चर्स के थ्रू। तो वो जातका टेल्स इनके टाइम पे बनाई गई थी। पंचतंत्रा, ये सब मतलब बहुत अच्छे से मतलब इनके टाइम पे इंस्क्राइब की गई हैं इन आर्किटेक्चर फॉर्म इन केव्स। एंड this period the paintings at the Sigaria in Sri Lanka are influenced by the Ajanta painting। जो श्रीलंका में कोई पेंटिंग स्टाइल है वो यहीं से अजंता से इन्फ्लुएंस्ड है, अजंता पेंटिंग से। अब बात करेंगे सोसाइटी इन द गुप्ता पीरियड। द सोसाइटी वॉज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो इनके अकॉर्डिंग टू रिलीजन, तो इनका जो इनका जो प्रोफेशंस था वो भी उसी हिसाब से डिवाइड था कि ब्राह्मण देयर ड्यूटी वर्ड स्टडिंग, टीचिंग, परफॉर्मिंग याजना, एंड क्षत्रिय वर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द नेशंस। इनको मतलब क्षत्रियस को आर्मी में इन्वॉल्व किया जाता था। एंड वैश्यास वर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड शूद्रास वर सर्विस प्रोवाइडर। Professions were determined by the caste rule not very rigidly followed during the Gupta period. Despite of this, caste system is still prevalent। मतलब इस टाइम पे बोला जाता है कि जो प्रोफेशन था वो कास्ट के बेसिस पे नहीं था, मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। सब लोग मतलब किसी भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो वो इस पीरियड में मतलब पर कास्ट सिस्टम था वहाँ पे फिर भी, बट प्रोफेशंस कास्ट से डिफरेंट वे में निकल गया था। And though women were subordinate to the men in the society, especially in the religious activities, why presence is mandatory। इनके टाइम पे जो विमेंस का जो स्टेटस था थोड़ा मतलब बहुत इम्प्रूव हुआ, और इनके टाइम पे विमेंस को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था इन रिलीजियस सेरेमनीज में। तो मतलब वाइफ की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती थी, और उनको मतलब एट देयर पोजिशन वॉज नो लेस सिग्निफिकेंट। वुमेन इन गुप्ता सोसाइटी वर आइडलाइज इन लिटरेचर दैट देयर वॉज नो पर्दा सिस्टम। वहाँ पे पर्दा सिस्टम नहीं था, क्योंकि जो लिटरेचर में विमेंस का बहुत ही हाईली उनको दिखाया जा रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कालिदास की जो लिटरेचर थी, अभिज्ञान, शाकुंतलम, वो सारी फीमेल मतलब विमेंस के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो इसलिए पर्दा सिस्टम को रिमूव कर दिया गया था। विमेन वर गिवन एजुकेशन बट दे कुड नॉट रिसाइट द वैदिक मंत्रास। प्री प्यूबर्टी मैरिज आर कॉमन। प्री प्यूबर्टी बोलते हैं 6 to 7 ईयर्स में यहाँ पे लोग फीमेल्स की मैरिज, विमेंस की मैरिज हुआ करती थी। एंड 8 टाइप्स ऑफ मैरिज वर प्रेवलेंट एट दैट टाइम, एट दैट पीरियड। एंड स्वयंवरा एक उसी में टाइम पे स्वयंवर टाइप का मैरिज परफॉर्म की जाती थी।
and there was a degree of balance and harmony in all the arts and efficient system of the administration during the Gupta period. बहुत ही ज़्यादा बैलेंस था, बैलेंस सोसाइटी थी, पीसफुल एंड बैलेंस सोशल लाइफ वॉज वन ऑफ द चीफ फीचर ऑफ द गुप्ता पीरियड बोला जाता है. Society was in a very flourishing stage, and the Smritis and accounts of Fahian are the chief sources of knowledge about the social life of the Guptas. मैंने आपको बताया था कि जो फाहिन एक चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे जो इंडिया इन्होंने विजिट किया था चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है कि जो गुप्ता पीरियड का जो सोसाइटी थी बहुत ही हाईली डेवलप थी, हारमोनी था, मतलब बैलेंस सोसाइटी थी एंड हारमोनी इन द ऑल आर्ट्स. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, मतलब ऑल आर्ट्स. क्राइम बहुत कम था, और जो ट्रेड था जैसे टैक्सेस थे बहुत कम लगाया जाता था. ये सब चीज़ें देख के तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप डायनेस्टी रही है ये उस टाइम पे, चंद्रगुप्ता आदित्य के टाइम पे. इस चंद्रगुप्ता सेकंड या आदित्य बोलिए. अब ये मैंने लास्ट में मैप डाला है जिससे कि आपको पता चल सके जो एम्पायर का एक्सटेंशन किस तरह हुआ है. तो इसमें बेसिकली चंद्रगुप्त फर्स्ट था, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम का है कि उन्होंने कैसे कैसे धीरे एक्सटेंशन किया था अपना, मतलब कैसे किसने कौन सा मतलब इनलार्जमेंट या एक्सटेंशन किया अपने टाइम पे. जो ग्रीन पार्ट है वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट के टाइम की बात है, जो पूरा ये यूपी बिहार वाला पोर्शन जो है अभी प्रेजेंटली नेपाल, तो ये सब जो आता है वो इस टाइम पे चंद्रगुप्ता फर्स्ट के टाइम का है. और इसके बाद चंद्रगुप्ता ने ऑरेंज कलर का जो पार्ट है एक्सटेंशन किया था, ये मतलब ऊपर की तरफ पंजाब, गुजरात, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे साउदर्न में भी चले जाइए, उड़ीसा और नीचे तक ये कर्नाटका तमिलनाडु तक पहुंच गया था. एंड चंद्रगुप्ता सेकंड इज एडेड द ये नियॉन ग्रीन पार्ट दैट गुजरात, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये सब इन्होंने एडिट किया था. तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे. थैंक यू.